प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान इंद्र को प्रजापति का उपदेश चल रहा था भगवान, और प्रजापति ब्रह्मा ने उपदेश किया कि आत्मा को अभय और अमृत ब्रह्म कहते हैं। वस्तुतः प्रजापति के का वेश धारण करके श्रुति ही बोल रही है। वह सर्वथा सत्य ही है, उसे कुतर्क द्वारा मिथ्या नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रुति से बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं है। अब आगे, यह दुख है, यह अप्रिय है, यह भी प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। होने दो। जैसे व्यवहार काल में यह जानने पर भी कि मैं अब अजर अमर हूँ, यह प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है कि मैं बूढ़ा हो गया, अमुक पिता से मेरा जन्म हुआ और मैं गोरा काला सुख दुख आदि उपाधि के धर्म हैं। आभास धर्म यथार्थ धर्म के बाधक नहीं है। श्रुति ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है, और फिर भी अभी इसका अनुभव बहुत कठिन है। देवराय इंद्र भी अपने को न जानकर कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में तो विनाश ही है। दैत्यों के राजा बुद्धिमान विरोचन भी देहमात्र को ही आत्मा समझकर लौट गए। इंद्र ने जिसे विनाश भयसागर के रूप में देखा था, उसी में बौद्ध डूब कर रह गए कि शून्य ही है। सांख्यों ने देहादि से विलक्षण दृष्टा को जाना, फिर भी श्रुति प्रमाण्य का परित्याग कर देने के कारण द्वैत के दर्शन में ही रह गए। जहाँ द्वैत है वहाँ मृत्यु है, जहाँ द्वैत है वहाँ मृत्यु है। वैशिष्य, न्यायिक आदि दार्शनिकों ने ऐसा समझ लिया कि आत्मा द्रव्य में 9 गुणों का रंग लगा हुआ है, उसे धो पोंछकर साफ करना चाहिए। कर्मकांडियों का चित्त भी बाह्य विषयों ने हर लिया है। वे वेद को प्रमाण मानते हैं, तो भी परमार्थ सत्य ब्रह्म आत्मैक्य को विनाश के समान मान बैठते हैं और ऊपर नीचे गमनागमन के चक्कर में भटकते रहते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे क्षुद्र प्राणी यदि इस महान ब्रह्मात्म एकत्व को अनुभव नहीं कर पाते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार में कितनी ही वस्तुएं ऐसी होती हैं, वायु, मेघ, विद्युत गर्जना आदि, जो पहले अशरीर होते हैं, बीच में शरीरधारी दृश्य होकर चमकते हैं, परंतु पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यह पुरुष उत्तम पुरुष की संज्ञा प्राप्त करता है। अब उसका शरीर क्या कर रहा है, कहाँ है, खाना खेलना, स्त्रियों में, वाहनों में, लोगों में रहना, इन सब बातों पर उसका ध्यान नहीं जाता। मन कहीं जाए, तन कहीं जाए, वह ब्रह्म है। उसको शरीर और मन को कहीं रखने के कर्तव्य से कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे घोड़े या बैल को रथ या बैलगाड़ी में जोड़ देते हैं, उसी प्रकार इस पंचवृत्ति प्राण को जोड़ दिया गया है। उसमें मन, इंद्रिय और बुद्धि रहते हैं। वह विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से एक हो गया है। जब तक उनके पूर्व कर्मों का फल है, तब तक उसको प्राप्त करता रहता है। उसी प्रमाता का एक देश है, नेत्रेंद्रिय, जिससे रूप की उपलब्धि होती है। इसमें जो काली पुतली है, तारा है, उसका आकाश आत्मा से अभिन्न है। वही देखता है, सूंघता है, बोलता है, सुनता है, मनन करता है। मन ही दिव्य दृष्टि है। इसी के द्वारा वह सारे लोक और भोगों को भोग लेता है। इन्हीं उपाधियों में जो ज्ञाता है, वह इनसे विलक्षण साक्षात अद्वितीय ब्रह्म है। उसमें द्वैतात्मक प्रपंच बिना हुए ही आभास मात्र प्रतीत हो रहा है। प्रजापति ने इंद्र को इसी दृष्टा को
पुनः पुनः अमृत अभय ब्रह्म बताकर अपने उपदेश का श्रृंगार किया। अब इसका सिंहावलोकन करेंगे भगवान, उसको लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।